हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बिगनर सीरीज का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो पिछली बार मैंने जब कैंडलस्टिक समझाया था तो ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट इंट्रोड्यूस करी थी। तो फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे कि आप ट्रेडिंग व्यू करेंगे सर्च, राइट। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप दुनिया के हर एक स्टॉक मार्केट के चार्ट्स या और किसी कमोडिटी, गोल्ड वगैरह सब के चार्ट, फॉरेक्स के चार्ट देख सकते हैं। तो इसी में कंटिन्यू करेंगे कि जब आप लॉगिन कर लेंगे अपने अकाउंट से, जीमेल जो कुछ भी जो भी मांगता है, उसके बाद कुछ टूल्स वगैरह होंगे। फॉर एग्जांपल ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारी बार की दिख रही है, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं, ओके। ऊपर ऊपर कुछ आपको दिख रहे हैं जो भी इंटरफेस को कैसे यूज़ करते हैं मेजरली, ओके। प्लॉटिंग वाला ये क्या चीज़ है, ये सब। और इधर वाली साइड जो प्लेलिस्ट है उसको कैसे बनाएंगे। पहले तो पिछली बार मैंने ये टाइम फ्रेम्स वाला समझा दिया था कि जिस भी टाइम फ्रेम पे क्लिक करोगे तो उतने टाइम फ्रेम की एक कैंडल, जैसे अभी डेली पे क्लिक है तो ये एक कैंडल डेली को डिनोट करती है कि ये एक दिन का मूवमेंट क्या है। तो अगर उसी को हम 4 आवर मंथली चार्ट में करेंगे तो चार्ट बहुत छोटा हो जाएगा, फॉर एग्जांपल ऐसे, ओके। उसके बाद अगर आप इस वाले सेक्शन में जाएंगे तो अभी हमारा कैंडल्स पे, जैसे आप ब्लैक देख सकते हो, कैंडल्स पे सिलेक्टेड है। कैंडल्स का मतलब कि ये चार्ट कैंडल की फॉर्म में दिखाएगा, ओके। और अगर हम बेसिकली जो पहले चलता था कुछ सालों, जैसे 10-15, जो मतलब जब स्टॉक मार्केट इंट्रोड्यूस हुई थी तब चलते थे लाइन चार्ट्स। तो अभी आप लाइन पे क्लिक करोगे तो लाइन चार्ट दिखेंगे, लाइन की तरह मूवमेंट दिखेगी। इसमें ठीक होता है, इंफॉर्मेशन कम होती है। कैंडल्स में लाइक हाई लो सब कुछ दिखता है तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है। उसके अलावा भी और लोग यूज़ करते हैं बार्स वगैरह, ओके। ये सब और भी कैटेगरी, बट हम दो मेजरली दो ही तरीके का यूज़ करें, लाइन चार्ट या कैंडल चार्ट। उसके बाद आते हैं इंडिकेटर्स। ये जैसे मैंने जो मेरी दो स्ट्रेटजीज है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, दो स्ट्रेटजी डिस्कस करिए, ये बिगनर से इसमें अभी कवर नहीं करेंगे। तो इंडिकेटर कुछ भी किसी तरह के, फॉर एग्जांपल आपको मूविंग एवरेज एक इंडिकेटर का नाम होता है, वो करना है। तो आप जब जैसे ही मूविंग एवरेज करोगे, जहाँ पे इंडिकेटर साइज कुछ भी सिलेक्ट करना है जो चार्ट पे आपको इंट्रोड्यूस करना है, ये बात का टॉपिक है, बट थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाएगा। उसके बाद ये रिवाइंड वगैरह का है, पीछे करोगे तो ये दिखाएगा कि कैसे ये, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लगाओगे तो और यहाँ से प्ले करोगे तो चार्ट ये मूवमेंट जैसे कैसे मतलब पीछे की मूवमेंट हुई है तो वैसे ये प्लेबैक की फॉर्म में ये ऑप्शन है एक। बाद मेनली हम चलते हैं जिसके लिए हम आए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड में कुछ चीज़ें हैं, ओके। तो ये ट्रेंड लाइन हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये रे हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई। फॉर एग्जांपल आपको एक कुछ मार्क करना है, जैसे यहाँ पे कुछ मार्क करना है तो आप इधर से कर सकते हैं, जहाँ तो इनके शॉर्टकट्स लिखे, जैसे यहाँ पे एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करनी है तो ऑल्ट प्लस एच करेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क हो जाएगी। तो आपका कुछ भी आपको स्टडी करना है तो उसके बेसिक है। यहाँ पे अगर आप ऑल्ट प्लस वी करेंगे तो एक वर्टिकल लाइन हो जाएगी। उसके बाद कुछ और टूल्स हैं। एक काफ़ी अच्छा टूल है इस पूरे में जिसको बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची एक मैथमेटिकल सीरीज है। तो ये रिट्रेसमेंट, फॉर एग्जांपल एक एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, यहाँ पे इसको मार्क कर देंगे और उसके बाद अगर आप ए से बी को मार्क करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ एरियाज हैं, जैसे 0.328, 0.05, 0.618। तो ये कुछ की एरियाज होते हैं जिसमें हमें लाइक रिट्रेसमेंट मिलती है। ये बाद का टॉपिक है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया इस चीज़ में। यहाँ पे कुछ दो तीन चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन का क्या है कि जैसे जब आप थोड़ा सीख लोगे, कुछ स्ट्रेटजी बनाओगे, उसके बेस पे ट्रेड लोगे। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ ट्रेड लिया और कुछ स्टॉप लॉस रखा, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपने एंट्री करा और आपको स्टॉप लॉस रखना है कि मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा और मेरा टारगेट कुछ ये रहेगा। तो एक आपको एक देता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या है, और जैसे एक मार्क रहेगा कि आपका ट्रेड चल रहा है, यहाँ पे आपका टारगेट है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस। उसके बाद कुछ और चीज़ें जैसे ये प्राइस रेंज, कि कितना प्राइस है, कितने परसेंट है। ये मेनली मैं अपने लाइक कि स्टॉक कितना मूव करा है, आप रिसेंट वीडियो में जाकर देख सकते हो कि कैसे यूज़ करता हूँ इसको। मैं मेनली परसेंटेज के लिए यूज़ करता हूँ या स्टॉक की मूवमेंट कितनी हुई है उसके लिए। उसके बाद यहाँ पे और कुछ एरिया, ये एरो वगैरह मार्क करने के लिए, फॉर एग्जांपल कुछ कुछ मेन पॉइंट आपको समझाना है।
उसके बाद मेनली हम ये टेक्स्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ, जो मैं आपको ये दिख रहा होगा लिखने के लिए। चार्ट पे जैसे आपको लिखना है कि जैसे ये निफ्टी का चार्ट है तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, निफ्टी कर लो लाइक हाई 26,300 ऐसे कुछ लिखना है और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये हो सकता है उसके लिए। ओके, ये इमोजीज वगैरह ये मेनली कहीं यूज़ नहीं आएंगे। तो मेनली जो मेरे ये फ्लोटिंग है, तो ये फ्लोटिंग कैसे लाना है, जो जो आपको इंडिकेटर आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो, ओके, जो भी आप टूल्स, तो उस पर आपको ये फेवरेट दिख रहा होगा, तो उसको मार्क करते रहना है, मार्क करते रहना है। ओके, जैसे मैं ये फिबोनाची काफ़ी यूज़ करता हूँ, या तो पाथ वाला रह गया, उसको समझा देता हूँ एक बार, मूवमेंट कैसे गई है। ओके, इसको भी रिमूव कर देते हैं। तो फ्रंट इस पे पाथ कैसे यूज़ होगा कि आप स्टॉक का पाथ, निफ्टी का पाथ क्या है, यहाँ से यहाँ पे सीधा मूव करा, ओके, उसके बाद यहाँ तक रिट्रेस करा, फिर यहाँ से यहाँ तक सीधा मूव करा, और यहाँ तक रिट्रेस करा, और यहाँ पे और फिर ट्रेस ले रहा है। तो ये ऐसे आप समझा सकते हो कि निफ्टी का करंट पाथ ऐसा है। यहाँ तक देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी देर तक इसी रेंज में रहा है, तो उसके लिए रेक्टेंगल यूज़ कर सकते हो बताने के लिए कि ये स्टॉक काफ़ी देर तक यहाँ पे है, तो उसके बाद ये शूट अप हुआ है, तो ऐसे कुछ। तो उसके बाद यहाँ पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट ऐड करना, एक ही प्लेलिस्ट आप ऐड कर सकते हो करंटली, जो मेरी यहाँ पे मल्टीपल करनी है तो आपको पेड करना पड़ेगा। और पेड का भी एक लाइक उसको भी थोड़ी देर के लिए आप कर सकते हो, वो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको मल्टीपल वॉच लिस्ट डालनी है बिना पे किए। आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 1 से 2, तो आप वहाँ पे अपने जो भी आपको चार्ट्स लाइक कोई स्टॉक्स हैं तो उसको ऐड कर सकते हो वैसे। तो ये राइट हैंड साइड हो गया, ऊपर वाला हमने कवर कर दिया। और एक और फीचर है, फॉर एग्जांपल हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे निफ्टी, आपको कोई स्टॉक है और निफ्टी है, जैसे निफ्टी क्या मूवमेंट दिया, फॉर एग्जांपल हम रिलायंस को ले लेते हैं। ओके, रिलायंस, ओके, तो ये देखो करंट मूवमेंट पे बता देगा कि निफ्टी ने रिलायंस से, अगर आप देखोगे करंट मूवमेंट पे, और निफ्टी ने रिलायंस को आउट परफॉर्म किया है। रिलायंस करंट हाई से 21% डाउन है, निफ्टी 8% डाउन है। और रिसेंट में भी कुछ पहले ही रिलायंस अप था। यहाँ पे अगर 2024 का आप वो देखोगे इनिशियल पीरियड, उसके बाद निफ्टी ने इसको यहाँ पे टेक ओवर कर लिया, उसके बाद रिलायंस अंडर परफॉर्म ही कर रहा है। टाइम फ्रेम, इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप एक डे पे क्लिक करोगे तो यहाँ चार्ट के लेफ्ट से लेकर राइट तक एक दिन का मूवमेंट आ जाएगा। उसके बाद अगर एक मंथ का करोगे तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर देखोगे तो करंट फेब 13 और मार्च 13, ठीक है, एक मंथ का हो गया, 3 मंथ। सिमिलरली एक ईयर हो गया तो आपको एक ईयर का दिखा देगा। आप करंट देखोगे 13 मार्च 2024, 13 मार्च 2025, ओके, एक साल का हो गया। सिमिलरली 5 साल का हो गया तो कोई लॉकडाउन के आसपास हम चले जाएंगे, हाँ, मार्च 2020। तो ये चीज़ है। तो ये थी आज की वीडियो, हमने कवर करा है कि ये ट्रेडिंग व्यू के जो टूल्स हैं, बेसिक टूल्स हैं, बाद में कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, उनकी अभी ज़रूरत नहीं है, वो आप टाइम के साथ सीख सकते हो। तो ये सब लेके प्लेलिस्ट कैसे आप यहाँ पे स्टॉक्स डालोगे, या ऊपर टाइम फ्रेम्स क्या हैं, ये चार्ट पे फॉर्म्स क्या हैं, यहाँ पे इंडिकेटर्स वाला सेक्शन, उसके बाद ये बेसिक टूल्स। तो ये था, तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।